धरना हो रहा है, उस कैमरे और कलम को उस फंदे से बाहर निकाल के लाना है, तभी तो धरना हो रहा है। इसीलिए तो उसको प्रतीकात्मक दिखाया उस पे कि इसको मुक्त कीजिए। बलिदान तो नहीं होने देंगे, बलिदान तो नहीं होने देंगे कैमरे कलम को। हमारा बलिदान हो सकता है, कैमरे कलम को बलिदान नहीं। यह सही है कि आज़ादी की लड़ाई में देश के मतवालों ने जंग आज़ादी लड़ी है, तो मीडिया भी साथ में खड़ी हुई थी। और उस दौर में ना संसाधन होते थे, लेकिन मीडिया कर्मियों का उत्साह जबरदस्त रहता था। फिरंगियों की लड़ाई में अग्रणी भूमिका में हमेशा मीडिया रही है। सम्मान माकूल मिला है, लेकिन लड़ाई फिरंगियों के साथ थी। वर्तमान परिवेश में देखा जाए, मीडिया अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रही है। लेकिन बात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की जाए तो कैमरा और कलम को जंजीरों में जकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सहारनपुर जनपद के बड़े संगठन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने बिगुल बजा दिया है उन लोगों के खिलाफ जो मीडिया कर्मियों को अपनी जेब में रखना चाहते हैं और कैमरे और कलम को गुलामी की जिंदगी देना चाहते हैं। आगामी 13 तारीख में धरना प्रदर्शन किया जाएगा कलेक्ट्रेट के सामने। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तेनालिया जी, अस्थायी समिति के सदस्य, पत्रकारों की आवाज है, रहनुमाई करते हैं। सर, आपका जीडी में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज का भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ समय शेष रह गया। 13 तारीख रामलीला ग्राउंड सुबह के 11 बजे होने क्या जा रहा है? निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं अनुज जी कि कल 13 तारीख को पत्रकारों का एक बड़ा धरना सहारनपुर के हकीकत नगर की जो धरना स्थल है उस पर होने जा रहा है। पत्रकार उत्पीड़न के मामलों को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने एक आगाज़ किया है। उस आगाज़ को लेकर तमाम जिले के पत्रकार, हमारे 11 ब्लॉक और 5 तहसील से जुड़े सभी पत्रकार यहाँ पहुँच रहे हैं। हमें सामाजिक संगठनों के साथ, व्यापारी संगठनों ने, किसान संगठनों ने और सब लोगों ने भी समर्थन किया है। लेकिन ये हमारा जो मामला है, हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि जनपद में जो लगातार पत्रकार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, पत्रकारों पर जो मुकदमे किए जा रहे हैं, पत्रकारों को सम्मान नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम एक आवाज़ बुलंद कल करेंगे। देखिए, जनपद में पत्रकार स्थायी समिति गठित है, जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष होते हैं। पूरे प्रदेश में एक पत्रकार स्थायी समिति गठित है। शासनादेश के मुताबिक उसकी हर 2 माह में बैठक होनी चाहिए, लेकिन समयबद्ध तरीके से बैठक नहीं होती है। जब समयबद्ध तरीके से बैठक नहीं होगी तो जो ग्रीवेंसेस हैं पत्रकारों के, तो उसको हम किस पटल पे कहेंगे? जिले के अधिकारी अपने आप में जो जन समस्याएं हैं उसको लेकर इतना व्यस्त रहते हैं कि हमारे जो मामले हैं वो अलग से सुने नहीं जा पाते। तो जब अलग से नहीं सुने जाएंगे तो फिर उसका निस्तारण भी अलग से नहीं हो पाएगा। तो हमने बहुत मजबूरी में हमें इस बात का निर्णय लेना पड़ा कि हम एक धरना दें और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जो पीड़ा है, अपनी जो आवाज़ है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। और उनसे हमने अपेक्षा की है, कल जो हम धरना देने जा रहे हैं, बहुत संयमित तरीके से हमारे ज़िले के पत्रकार पहुंचेंगे और धरने में शामिल होंगे और बहुत संयमित तरीके से हम अपनी बात को जनता के बीच में कैमरे और कलम के साथ उस आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। और जो हमारा मांग पत्र है, जो हमारी समस्याएं हैं, उसका हम ज्ञापन एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित सहारनपुर जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से हम उनको प्रेषित करेंगे। और हम आशा करते हैं कि इस धरने के माध्यम से जो दिक्कतें पत्रकारों को आ रही हैं उसका समाधान निश्चित होगा। भीड़ का हिस्सा नहीं है पत्रकार, क्या इस बात को नहीं समझता प्रशासन, जिला प्रशासन अगर देखा जाए तो? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने तमाम बार बार इस तरीके के संदेश दिए हैं कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं होता है, और निश्चित तौर पर पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मतलब माना जाता है। लिखा पढ़ी में तो 3 ही स्तंभ है, लेकिन माना जाता है क्योंकि आज़ादी की जंग से लेकर जो योगदान मीडिया का समाज को आईना दिखाने का रहा है, उससे वो इस्टेब्लिश हो गया है कि मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को सम्मान ना मिले, हम लोगों की पूछ ना हो, हम लोगों का उत्पीड़न हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारी कोशिश है कि इस धरने के माध्यम से हम उन लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएं जिनके माध्यम से पत्रकारों को सम्मान नहीं मिलता है। कमजोर हो गया है चतुर्थ स्तंभ की बात करें तो। लोकतांत्रिक मूल्यों को देखा जाए तो क्या मीडिया, कलम, कैमरा कमजोर हुआ है? प्रशासन शासन नहीं मानता है? लोकतंत्र में तो अनुज जी, जो अंतिम छोर में व्यक्ति बैठा है, जो अंतिम छोर में गरीब और मजलूम व्यक्ति बैठा है, जो अपनी आवाज को जिले के अधिकारी तक नहीं पहुंचा सकता, वो भारत का नागरिक है। कमजोर तो वो भी नहीं हुआ। मीडिया और कलम कहां से कमजोर हो जाएगी? मीडिया और कलम तो कभी कमजोर हो नहीं सकती। कैसी बातें कर रहे हैं सर? ब्रैकेट के बाहर रखा जाता है, अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता आपके मीडिया कर्मियों को। आपके प्रशासन की बात करें, आपके यहाँ वीवीआई को आता है तो जो नजदीक नहीं लगना दिया जाता। इसी की तो लड़ाई है, ये जो हम लड़ रहे हैं, इसी की तो लड़ाई है, इसी सम्मान की तो लड़ाई है कि हमसे कैसा खतरा। घटना देखिएगा, पिछले 1 साल में घटना देखिएगा, जनपद सहारनपुर के हम देखिए, आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। लगातार जो घटनाएं घट रही है, बढ़ रही है पत्रकारों के खिलाफ, तो सर ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसको हम अपने ज्ञापन के माध्यम से कल बताएंगे। उसका अभी हम उसको मतलब जो हमारी मांगे हैं उसको हम अभी उसको सामने सार्वजनिक नहीं कर सकते। कल ये बड़ा गोपनीय हमारी मांगे हैं। हम जिन मांगों को रखेंगे उसको निश्चित तौर पर जब उसको उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी पढ़ेंगे या जिनके माध्यम से हम दे रहे हैं, तो उन्हें लगेगा कि हाँ, इनकी मांगे बिल्कुल ठीक है, इन पर विचार करना चाहिए। क्या मांग रहे हैं हम मांग क्या रहे हैं? हम यही तो मांग रहे हैं कि जो आप पत्रकार को सम्मान चाहिए। जो सरकार ने एक सिस्टम बनाया है, जो नीचे का अमला है उसको फॉलो करे, यही तो मांग रहे हैं। हम तो वही मांग रहे हैं जो सरकार चाहती है। उसको हमें नीचे नहीं मिलेगा तो हम कहाँ रोएंगे जाके? हम कहाँ रोएंगे? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर सहारनपुर में ये जो हमारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का धरना हो रहा है, इसमें हमने तमाम जिले के जितने भी संगठन है, पत्रकार संगठन, उनसे अपील की है, और मुझे लगता है कि कोई भी संगठन ऐसा नहीं है पत्रकारों का जिनके प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में कल के धरने में शामिल नहीं होंगे। और हमारा सीधा सीधा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। हम बैरिगेटिंग के बाहर तो खड़े हो सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम बैरिगेटिंग के बाहर तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन बैरिगेटिंग के अंदर जो चल रहा है उसको हम छापने से रुकेंगे नहीं। बैरिगेटिंग के बाहर तुम खड़े हो सकते हैं, हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से आप हमें नहीं जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कानून व्यवस्था के खिलाफ भी कोई काम नहीं करना चाहते। हम देश के संविधान को, जो उत्तर प्रदेश की सरकार की, देश की सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जिसपे सरकार को बढ़ना है, जिस चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 ट्रिलियन पर इकोनॉमी को ले जाना चाहते हैं, उसमें कहीं छेद तो नहीं है। हम उस छेद को देखकर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या पाप है इसमें? बैरिगेटिंग के बाहर कर लेंगे, क्या दिक्कत है? हमारे तो सूत्र इतने स्ट्रांग है, हमारे सूत्र तो इन्हीं के लोग हैं जो हमें बताते हैं। अंदर जो लोग हैं वो कोई उन्हीं के थोड़ा ना है, वो भी हमारे हैं। यहाँ का जो प्रशासन है वो भी हमारा है, लेकिन मानना पड़ेगा, शासन, सरकार जो है तानाशाही से, प्रशासन तानाशाही से नहीं चलेगा। प्रशासन लोकतांत्रिक मूल्यों से चलेगा, संविधान से चलेगा, और जो नियम कायदे हैं, जो शासन आदेश हैं, उसके हिसाब से प्रशासन को चलना होगा। क्या मांग रहे हैं हम? हमें कोई अच्छा लग रहा है कि हम कल धरना देंगे, पत्रकार वहां जाएंगे, पूरे जिले का पत्रकार परेशान होगा, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें? माँ भी जब दूध नहीं पिलाती है तो बच्चे को रोना तो पड़ता ही है ना। माँ दूध नहीं पिलाती है। धरना स्थल जनपद मुख्यालय में बना हुआ है,
गरीब शोषित मजलूम की आवाज़ के लिए जो है धरना स्थल बनाया गया है, नियत स्थान बनाई गई है। लेकिन जो सबकी आवाज़ बनता है मीडिया, वो धरने पे बैठ जाए। मजबूरी है, क्या करें क्या करें, जब कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब स्थायी समिति के सदस्य, जिस स्थायी समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, जिस स्थायी समिति का सदस्य एसएसपी होता है, जिस स्थायी समिति का सचिव संयोजक सूचना अधिकारी होता है, जिसमें 4 मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं, एक ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का शासनाध्यक्ष वो होता है, जब उन्हें ही मीटिंग के बाद अन्य दिनों में अधिकारी से मिलने के लिए 2 घंटे 1.5 घंटे बाहर खड़ा होना पड़ता है, तो क्या होगा? कहां बैठेंगे हम जाके? महात्मा गांधी जी ने तो दांडी यात्रा शुरू करी थी। कहना चाह रहे हैं शासन के अनुरूप प्रशासन नहीं है जनपद का? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। आप बात ठीक करें, मुझे नहीं लगता है कि जो शासन 2 घंटे कौन बैठता है? आप कह रहे 2 घंटे बैठना पड़ता है? नहीं, तो शासन के पत्रकारों को भीड़ का हिस्सा नहीं है ना? पत्रकारों को भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है ना, जो नहीं बनना चाहिए। अगर पत्रकार आए हैं, और खास तौर से वो पत्रकार आए हैं जो स्थायी समिति के सदस्य हैं, अगर अपना कार्ड भेजते हैं, समय लेते हैं, तो उनको अलग से समय दीजिए ना, उनकी बात को सुनिए। आपकी स्थायी समिति 2 महीने में तो शासनादेश कहता है, आपकी स्थायी समिति का सदस्य निरंतर आपसे शिकायत कर रहा है, तो उसको सुनिए ना। हमने अभी स्थायी समिति में कहा कि साहब सारे जितने भी स्थायी समिति के सदस्य हैं, इनकी सूची थानों में और विभागों में भेज दी जाए, ताकि कोई पत्रकारों से रिलेटेड मामले हो, वो हमसे बात कर लें, हम उनसे बात कर लें। अगर कोई देखिए, पत्रकार भीड़ का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अगर पत्रकार कहीं दोषी है तो ठोक के जेल जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं वो ठोक, और नहीं है तो उसकी जांच तो कर लीजिए ना एक बार। हम क्या कह रहे हैं, उनकी एक बार जांच तो कर लीजिए। राजपत्रित अधिकारी से हम उम्मीद रखते हैं, जो गजेटेड अफसर होता है वो मतलब बहुत इलीगल टैक्टिक्स में नहीं पड़ता है, जो राजपत्रित अधिकारी होता है। हालांकि नीचे के भी लोग जो है नहीं पढ़ते हैं, लेकिन राजपत्रित अधिकारी से हम ये अपेक्षा करते हैं कि उसको बहुत हायर स्थिति में जाना है, तो वो सोचता है कि नहीं भाई, मेरे हाथ से अन्याय ना हो। हालांकि नीचे के लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो अन्याय की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक राजपत्रित अधिकारी से जांच होने के बाद आप एफआईआर दर्ज करते, कुछ कर, लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत अगर आप तय करेंगे कि अनुज प्रताप सैनी ने हमारे खिलाफ ये खबर चलाई थी, इसे जेल भेजो, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। देश की आजादी को कितना समय हो गया, आज हम क्यों गुलाम बनेंगे? हम मर सकते हैं, गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम मर सकते हैं, हम प्रदेश सरकारों को और देश की सरकारों को बदनाम नहीं होने दे सकते। हम मर सकते हैं, लेकिन सरकार की जो नीति कायदे हैं उससे अलग किसी को नहीं चलने दे सकते। बस यही है। समय कम बचा है, तैयारी कैसे की गई कल के कार्यक्रम की, धरना प्रदर्शन की तैयारी? तो देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन 24/7 धरने प्रदर्शन आंदोलन को तैयार रहता है, करता नहीं है। करता तभी है जब मजबूरी बहुत आ जाती है। अब बहुत मजबूरी हो गई थी। हमारे 3 मामले अभी हाल ही में ऐसे हुए हैं जिसमें हमें नहीं लगा कि पत्रकारों को सम्मान मिला है। जेल जाने में, किसी को भेजने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारी पीड़ा को हम अभी पीछे एक मामले में डीआईजी साहब से भी मिले। हमें पता होना चाहिए ना कि आपने जो हमें प्रार्थना पत्र दिया था उसमें ये स्थिति हुई है, इसमें आपकी मदद नहीं हो पाएगी, या आप सच कह रहे थे या झूठ कह रहे थे, इसमें क्या बुराई है? हर चीज को आरटीआई में पूछा जाएगा क्या कि हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था, उसकी जांच में क्या हुआ? फिर किस बात की स्थायी समिति? पैनल गया था, पूरा पैनल गया था, मैं भी साथ में, पूरा पैनल गया था, और आदरणीय जो हमारे डीआईजी हैं उनसे हमने निवेदन किया था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था। चलिए, उसके बाद उस समय में एक पत्रकार की गिरफ्तारी कर दी, बहुत सारी बातें हैं, उसको मैं बहुत शेयर नहीं करना चाहता हूं। हमारा सिर्फ एक पत्रकार के लिए धरना नहीं है, हमारा कॉमन कॉज पे धरना है। हमारा कॉम वो तो चला गया, तो न्यायिक प्रक्रिया से वो आएगा, जेल से आएगा, जो भी हो तो न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे कॉमन कॉज पर एक धरना है कि पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, पत्रकारों को सिर्फ इस वजह से नहीं दबाना चाहिए कि भाई वो मतलब खबर को बहुत प्रमुखता से चलाते हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए समिति बनी हुई है ना। उस समिति का उद्देश्य क्या है? उस समिति का उद्देश्य है पत्रकार और प्रशासन के बीच में
सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने के लिए वो समिति गठित है। उसकी बैठकें नहीं होती है समय पर, 2 महीने में बैठक होनी चाहिए, नहीं होती है। शासनादेश कहता है 2 महीने में होनी चाहिए, नहीं होती है। जब नहीं करोगे तो ये चीजें तो आएंगी ना भाई। बायसे जिलाध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन वर्तमान परिवेश में कैमरे और कलम को जनपद में कैसे देखते हैं? गुलामी में जकड़ा हुआ है। हमने तो कल जो बैनर बनाया है उसमें और कलम और कैमरे को बिल्कुल अंधे में दिखाया है। भगत सिंह बनाया कैमरे और कलम को। कैसे देखते हैं वो कल जो हमारा बैनर बलिदान की वेदी पे चढ़ने जा रहा है कैमरा और कलम। बलिदान तो नहीं होने देंगे, बलिदान तो नहीं होने देंगे कैमरे कलम को। हमारा बलिदान हो सकता है, कैमरे कलम को बलिदान नहीं। फांसी पे तो आपने दिखाया, क्या करें, फांसी पे लटका रखा है ना, निकालना है उसको, इसलिए धरना हो रहा है। ये जो धरना हो रहा है उस कैमरे और कलम को उस फंदे से बाहर निकाल के लाना है, तभी तो धरना हो रहा है। इसीलिए तो उसको प्रतीकात्मक दिखाया उस पे कि इसको मुक्त कीजिए, नहीं तो कैमरा कलम तो इसमें तो निर्जीव है। हम 100 लोग 200 लोग चढ़ जाएंगे फंदे पर, हमें डर थोड़ा ना लग रहा है भाई। हम तो संविधान के रक्षक हैं, हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम तो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका को मानने वाले लोग हैं। हम तो सरकार की जो सिस्टम है, जो संविधान का सिस्टम है, उसका आदर करने वाले लोग हैं और आपसे आदर करवाना जानते हैं हम लोग। आप करिए ना, इसीलिए हमने प्रतीकात्मक उसको दिखाया है। आपके सवाल का यही मैं समझता हूं सटीक जवाब है। बलिदान की वेदी पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा कलम और कैमरे को। भीड़ का हिस्सा नहीं है पत्रकार। जनपद सहारनपुर परिपाटी को बदलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। 2 घंटे तक लाइन में नहीं लगेगा सहारनपुर का पत्रकार, इसलिए धरना दिया जा रहा है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।